क़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवक्किदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातो वस्सलाम व तहियतो वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु वला अदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अज़ान गिरामी क़द्र, इस सिलसिले की मेरे हिस्से की आखिरी मजलिस है। जो पहले दिन मौजू मैंने आपके हवाले किया, उसमें चूँकि 3 मजलिसों में मुकम्मल होने वाला ये मौजू नहीं था, लिहाजा तकरीबन मैंने 1.5 मजलिस यानी एक से थोड़ी सी ज़्यादा दूसरी मजलिस का कुछ हिस्सा भी मैंने अज़मत व मकाम व मंजिलत जनाब ज़हरा के हवाले से आपसे गुफ्तगू की। और कल जहाँ मैंने आपको छोड़ा था, आज बिल्कुल वहाँ से मुत्तसिल होना चाहता हूँ। मकसद जनाब ज़हरा पर लाके मैंने आपको छोड़ा था, आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज़िंदगी 2 एतबार की होती है, एक तय्यब व ताहिर ज़िंदगी, पाको पाकीज़ा ज़िंदगी, और एक बुरी ज़िंदगी जिसे खबासत भरी ज़िंदगी कहा जाता है। 2 एतबार की ज़िंदगी होती है। जैसे स्याही और सफ़ेदी बराबर नहीं हो सकती, जैसे जुल्म और सब्र बराबर नहीं हो सकता, जैसे सच और झूठ बराबर नहीं हो सकता, उसी तरीक़े से तहारत और खबासत बराबर नहीं हो सकती। मैं इस हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और उस मकसद तक लेके आना चाहता हूँ। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। परवरदिगार आलम ने इंसानियत को ख़ास तौर से इम्तिहानात की मंजिलों से इसलिए गुजारा, लियुमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, ताकि खबासत को तहारत से जुदा किया जाए, खबासत को भी पहचाना जाए और तहारत को भी पहचाना जाए। ज़ुलशीरा से लेकर करबला तक इम्तिहानात की मंजिलें इसलिए रखीं ताकि पता चल सके कि ज़ुलशीरा में नबी का साथ देना
इस बात की दलील बनी कि तहारत किसे कहा जाता है, और करबला में नबी के नवासे को छोड़ के चले जाना इस बात की दलील बनी कि खबासत किसे कहा जाता है। तो दोनों का अपना मेयार है, थोड़ा थोड़ा दोनों को समझना होगा। और इसी चीज़ को कुरान ने नक़ल किया। देखिए, खबासत को अगर समझना है, एक चीज़ जो नजिस है, मेरी बात समझिएगा, मैं बहुत सारी बातें नहीं कह सकता आपसे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें समझना होगा आपको। एक चीज़ जो नजिस है, नजिस चीज़, उसके अंदर सबसे बड़ी कसाफत यह है कि वो खुद भी नजिस है और जो चीज़ उससे आके मिलेगी वो उसे भी नजिस कर देगी। गौर कीजिएगा। और तहारत का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो खुद भी पाक है और जो आके उससे मिलेगा वो भी तय्यब व ताहिर हो जाएगा। इसी मंजर को सूरह नूर की आयत नंबर 26 परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अल खबीसातो लिल खबीसीन व तय्यबातो लित तय्यबीन। मैं थोड़ा सा तर्जुमा करने जा रहा हूँ, लुत्फ आ जाएगा आप हजरात को। इतने लोग मजलिस सुनने और सुनाने के लिए बहुत हैं। गौर कीजिएगा, क्या कहा? अल खबीसातो लिल खबीसीन व तय्यबातो लित तय्यबीन। खबीस का साथी खबीस होता है, तय्यब व ताहिर का साथी तय्यब व ताहिर होता है। कुरान ने कहा जिसका मिजाज जैसा होता है वो अपने मिजाज के आदमी को तलाश करता है। जिसका मिजाज जैसा होता है वो अपने मिजाज के आदमी से मिलता है। मैं आपकी खिदमत में कैसे कहूं इस जुमले को, मैं दूसरे एतबार से कहना चाहता हूं। जिस एतबार का जिसका मिजाज होता है उस एतबार का आदमी तलाश करता है। ये मेरा जुमला नहीं है, ये किस्से कहानी की किताब नहीं है, ये कुरान है। क्या कहा कुरान ने? अल खबीसातो लिल खबीसीन। आपको तारीख में देखना है, शिम्र का दोस्त उमर साद, यजीद का दोस्त मरवान। इसका मतलब यह है जिसका मिजाज जैसा होता है उसका साथी भी वैसा ही करार पाता है। मेरी बात को इंशाअल्लाह मैं दलील के तौर पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या? जिसका साथी जैसा हुआ। इसीलिए यह मामला अगर घर का होता तो दब जाता। नबी ने मस्जिदुन नबवी में जिसका मिजाज जैसा था उसका हाथ उसके हाथ में रखा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गौर कीजिएगा। जिसका मिजाज जैसा था, जिसकी तबीयत जैसी थी, उसकी तबीयत के एतबार से उसका हाथ उसके हाथ में रखा। नहीं, जुमले को बदल के कहो, खबीस का हाथ खबीस के हाथ में, तैयब का हाथ तैयब के हाथ में। लेकिन जिस एतबार का मिजाज था उस एतबार का उसका हाथ उसके हाथ में रख दिया। लेकिन नबी ने अपना हाथ किसी के हाथ में नहीं रखा। तो पूरी मस्जिद का मंजर आप जो है गौर कीजिएगा, अपना हाथ किसी के हाथ में नहीं रखा। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह, अपना हाथ क्यों बचा लिया? भाई, मिजाज को देखकर जिसका मिजाज जैसा था उसका हाथ उसके हाथ में रखा, तो फिर अपना हाथ क्यों बचा लिया? नबी आवाज देंगे कि मैं अपना हाथ हर कसो नाकस के हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दूंगा जिसकी तहारत का यह आलम होगा कि अल्लाह ने विलादत को अपना घर दिया होगा। मैं क्या कह रहा हूं, गौर कीजिएगा। एक मिलजुल के नारे सलवात पढ़े मोहम्मद, एक सलवात सब मिलजुल के अज़मत आले मौला। कैसे? इसी मंजर को कुरान ने जो है वो नकल किया है। क्या? जिसका मिजाज जैसा होगा उस मिजाज, वो अपने मिजाज के आदमी से मिलने की कोशिश करेगा। जिसकी तबीयत जैसी होगी अपने मिजाज का आदमी तलाश करेगा। गौर कीजिएगा, कुरान क्या कह रहा है? इन्नमा युरीदुल्लाह। इरादा किसका है? अल्लाह का इरादा है। इरादा क्या है? कि वो हमारे यहां तर्जुमा गलत हो जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये जो है वो एक जिसे कहा जाए जिसके फतवे राइज होते हैं, ये तफसीर उसकी है ना। आयतुल्लाह जवाद आमुली की तफसीर है, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि तर्जुमा हमारे यहां अक्सर गलत होता है। हम तर्जुमा क्या करते हैं?
ए अहले बैत अत्हार, खुदा का इरादा है कि वो आपको निजासतों से दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। उन्होंने कहा यह तर्जुमा गलत है, सही तर्जुमा कौन सा है? कहा तर्जुमा सही यह है कि अहले बैत अत्हार को निजासतों से दूर न रखे, बल्कि निजासतों को अहले बैत अत्हार से दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। दोनों में मतलब कौन सा पोशीदा है? कहा मतलब समझ जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि निजासतें अहले बैत के करीब जाना चाहेंगी, खुदा रोकेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, गौर नहीं किया आपने? निजासतें अहले बैत के करीब जाना चाहेंगी, अल्लाह रोकेगा। तो अब बहुत से मुफस्सिरों ने अहले सुन्नत वल जमात के भी कहा फला निजासत की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि निजासत के 73 माना किए, फला नजिस, वो नजिस, ये नजिस, ये नजिस, वो नजिस। मैंने कहा मुझे ये मत बताओ कि निजासात कितने हैं, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो चीज अहले बैत से जितनी दूर है वो उतनी बड़ी नजिस। सलवात पढ़े ना मिलजुल के मोहम्मद वाला मोहम्मद। तवज्जो फरमाते रहिएगा। क्या कहा? कहा कि जो चीज अहले बैत अत्हार से जितनी दूर है ना वो उतनी बड़ी नजिस। क्या कहा? मैंने अपना हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया, मैं अपना हाथ किसके हाथ में रखूंगा? जिसकी तहारत का ये आलम होगा कि अल्लाह ने विलादत को अपना घर दिया होगा। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, विलादत को अपना घर दिया होगा। आज बहुत बड़ा एतराज है हमारे ऊपर कि आप ये कहते हैं कि हजरत अली ने 3 दिन की उम्र में, जाहिरी एतबार से जो उम्र मिली, 3 दिन की उम्र में मौलाए कायनात ने कैसे चारों किताबों की तिलावत फरमा दी। 3 दिन की उम्र है भाई, नबी ने तो 30 साल में पढ़ा नहीं कुरान, अली ने 3 दिन की उम्र में कैसे पढ़ दिया कुरान? हमने कहा इसी को गोल्डन चांस कहा जाता है। भाई ये बताओ कि नबी कुरान सुनाते तो किसे सुनाते? मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं भाई, जुमला बहुत बड़ा है। नबी कुरान सुनाते तो किसे सुनाते? अतबा को, तैबा को, शैबा को, खालिद को, वलीद को। नबी किसे कुरान सुनाते? अच्छा कमाल की बात यह है कि नबी जिसे कुरान सुनाते तो फिर बताता कौन कि यह कुरान है? नहीं, देखिए अगर कोई बात हो गुफ्तगू के अंदर तो मेरे साथ आइएगा। नबी अगर कुरान सुनाते तो फिर मोहरे तस्दीक कौन लगाता कि यह कुरान है? इसी को कहा जाता है गोल्डन चांस। नबी को कोई सुनाने वाला नहीं मिला, अली को नबी जैसा सुनाने वाला मिला। एक सलवात पढ़े और मिलजुल के मोहम्मद वाला। और थोड़ा सा तवज्जो बढ़ाइए तब जाके जरा सा लुत्फ आएगा। देखिए इसलिए कि बात जो है जनाब ज़हरा के मकसद की है। जनाब ज़हरा का मकसद क्या है? कल जहां मैंने गुफ्तगू आपकी खिदमत में छोड़ी थी उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या मकसद है जनाब ज़हरा का? इतनी मुसीबतों के बाद भी, हजारों मुश्किलात के बाद भी सबसे बड़ा काम जनाब ज़हरा ने यह किया, सिद्दीक़तुल कुबरा ने यह किया कि विलायत की हिफाजत करती रही। यह सबसे बड़ा काम है, विलायत की हिफाजत करती रही। यानी जनाब ज़हरा बताना यह चाहती हैं कि एक वली खुदा की अहमियत क्या होती है, विलायत की अहमियत क्या होती है। इस विलायत की अहमियत को समझो, इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी में बताना चाहती हूं। मेरे बात तुम कैसे समझ पाओगे जब मेरी जिंदगी में विलायत की अहमियत नहीं समझ पा रहे हो? तो मेरे बात कैसे समझोगे? जुमले पे खास तवज्जो कीजिएगा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, शाफई की। यह शाफई का बहुत बड़ा बयान है, जुमला सुनिएगा। इमाम शाफई जो अहले सुन्नत वल जमात की आज जिन्हें रुकन कहा जाता है, मेरे अजीजों कैसे विलायत को पहचाना जाए? कहा कि यह शाफई का बहुत बड़ा जुमला है। हजारों शेर शाफई ने मौलाए कायनात के हवाले से कहे हैं, उनमें से बड़ा खूबसूरत शेर मैं आपकी खिदमत में सुनाने जा रहा हूं। शाफई ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा ए अहले बैत अत्हार लम युसल्ले अलैकुम ला सलाता ला। अहले बैत अत्हार आपके फजाइल के लिए यह बहुत बड़ी बात है
कि अगर नमाज में आप पे दुरूद न पढ़ा जाए तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। ये किसका जुमला है? ये शाफई का जुमला है। जो अगर नमाज अहले बैत पे दुरूद के बगैर पढ़ दे उसकी नमाज क्या होगी? उसके मुंह पे मार दी जाएगी। ये बहुत बड़ा जुमला है। क्या कहा? माता शाफई वलई सयदरी अली युन रब्बहू अम रब्बहुल्लाह। शाफई मरते मरते मर गया लेकिन यह ना पहचान सका कि अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। यह किसका जुमला है? यह शाफई का जुमला है। विलायत की हिफाजत कैसे होती है? शाफई मरते मरते मर गए लेकिन यह ना पहचान सके। ये तो मैंने दो शेर आपकी खिदमत में सुनाए, एक शेर और सुनाना चाहता हूं ताकि उससे अंदाजा हो जाए कि जनाबे ज़हरा किसे पहचानवाना चाहती थी और क्या करना चाहती थी। जनाबे ज़हरा कितना बड़ा काम था जिसका आगाज अपनी जिंदगी से कर दिया। और कीजिएगा, क्या कहा शाफई ने? अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। ये तो शेर आपने सुना होगा ना, मैं मतलब बताऊंगा इसका। अलीयुन हुब्बुहु जन्ना नहीं, जन्ना नहीं, जुन्ना। देखिए ऐसा नहीं है कि अरबी जबान में लुगत की कमी हो जाती या अल्फाज की कमी हो जाती, जन्नत नहीं। इसलिए कि शाफई ये नहीं बताना चाहते कि अली की मोहब्बत का नाम जन्नत है, नहीं, ये तो सबको पता है। फिर शाफई ने कौन सी नई बात कह दी? कहा जन्ना के लिए अलग लफ्ज है अरबी में, जन्ना नहीं कहा, जिन्ना नहीं कहा। अली युन हुब्बहु जुन्ना। जुन्ना कहते हैं सिपर को। सिपर का काम क्या है? कहा अगर मद्दे मुकाबिल हमले पे हमला करे तो आप उसके बचाव के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे सिपर कहा जाता है। यानी शाफई का अकीदा क्या है? मैं अकीदे की कोई दलील नहीं दे रहा हूं। शाफई क्या कहना चाहते हैं? अली की मोहब्बत सिपर है, हिफाजत है। यानी मेरे अजीजों अगर लफ्जों को बदल दूं तो मैं यही कह सकता हूं कि शाफई छुपे हुए लफ्जों में अली को मुश्किल कुशा मानते हैं। नहीं, मुलादा नहीं फरमाया मैं क्या कह रहा हूं। क्या शाफई छुपे हुए लफ्जों में ही सही, लेकिन अली को क्या कहते हैं? मुश्किल कुशा मानते हैं। अच्छा, अगर जाहिरी एतबार से आप जरा सा गौर करें, चूंकि मैंने कल जहां गुफ्तगू छोड़ी थी तो एक जुमला और आपसे कहा था। मौलाए कायनात जब अपने सिफात को बयान कर रहे थे तो साथ ही साथ एक जुमला कहा था चाहने वालों की खिदमत में। क्या कहा था? कि मैं जहां पैदा हुआ, मेरा जहां ज़ुहूर हुआ, वो जगह इंसानी फिक्र से बहुत दूर है ना? ये मैंने आपकी खिदमत में कहा था। अब यहां से इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे अजीजों, इस बात को मैंने नहीं लिखा, हमारे मद्दे मुकाबिल भी लोगों ने लिखा कि अली ने 3 दिन की उम्र में 3 मरतबा गुफ्तगू की। कितनी बार? 3 मरतबा। 3 दिन की उम्र में 3 बार गुफ्तगू। और कैसी गुफ्तगू? पहली बार जब सरकार खत्मी मरतबत की आगोश में आए और आंखों को खोला तो सबसे पहले 4 किताबों की तिलावत फरमाई। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। जिस किताब की तिलावत फरमाई उसमें आखिरी किताब का नाम था कुरान, है ना? कुरान नाजिल होगा 10 साल बाद। अली पढ़ रहे हैं 10 साल। मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभी मालूमात से मजहूलात तक पहुंचा कीजिए। 10 साल के बाद नाजिल होगा, 10 साल पहले तिलावत कर रहे हैं। नबी क्या कह रहे हैं? अली साहिब किताब से बेहतर, अली साहिब किताब से बेहतर। और कुरान वैसे ही पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। आप जरा सा लबो लहजा तो देखे, वैसे ही पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। मैं दलील आपकी खिदमत में दे चुका हूं। तो ये पहली मर्तबा अमीर कायनात ने गुफ्तगू की। दूसरी गुफ्तगू कब? जब सरकारे खत्मी मर्तबत काबे से निकलने के बाद अभी 2-3 कदम ही चले थे कि इतने में मुलाकात किससे हुई? जनाब अबू तालिब से। मुलाकात कैसी? जैसे ही अबू तालिब ने अपनी आगोश में लिया, आंखें खोली, चेहरा देखा, सबसे पहले सलाम किया। ये आपको अगर तवज्जो हो जाए, आपकी तो जुमला बहुत बड़ा है, इसे संभालिएगा। सबसे पहले जो है वो सलाम किया। अच्छा, कमाल ये है, सलाम करने के बाद एक पैगाम दिया उम्मतियों को कि मैं 3 दिन में ही सही अपने वालिद को पहचानता हूं। मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, लफ्जों में गौर करना। मैं 3 दिन का हूं
लेकिन अपने वालिद को पहचानता हूं। यानी अली तमाम मुसलमानों को पैगाम देना चाहते हैं, मेरी जवानी में मेरे मुकाबले में उसे खड़ा करना जो कम से कम अपने बाप को पहचानता हो। मेरे भाई जुमला बहुत बड़ा है, इसे थोड़ा समझना होगा। क्या कहा? यह दूसरी मर्तबा जो है मौला कायनात ने गुफ्तगू की। अब ये तीसरी गुफ्तगू है, बड़ी खूबसूरत है, इस पे तवज्जो चाह रहा हूं। कैसे तवज्जो कीजिएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंशाअल्लाह ज़हनों में महफूज रह जाएगा। मौलाए कायनात को सरकार खत्मी मर्तबत लेके आए और जनाब फातिमा बिनते असद के हवाले कर दिया। गौर से सुनिएगा, हवाले कर दिया। बीबी ने मौलाए कायनात को लिया और लेने के बाद आज भी अरब का उसूल है, जो माशाल्लाह जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं इस उसूल को सुन लें। आज भी जो बच्चा माओ के हवाले आता है अरब में, तो वो उसे लिटा के उसके हाथों को सीधा करके उसे एक चादर में लपेट देती हैं, एक कपड़े में लपेट देती हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये अमल आपने क्यों किया, तो पता है क्या जवाब देती हैं? कहा कि बुढ़ापे तक भी इसकी कमर खमीदा नहीं होगी, लिहाजा ये अमल किया जा रहा है। इससे मतलब समझिए मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है? जनाबे फातिमा बिनते असद ने मौलाए कायनात को एक चादर में, एक कपड़े में लपेट दिया, हाथों को सीधा करके। मेरे अजीजों, जैसे ही कपड़े में लपेटा, मौलाए कायनात ने पहली मर्तबा अंगड़ाई ली और कपड़ा पारा पारा हो गया। जो रिवायत समझ जाएगा वो समझ जाएगा। पहली मर्तबा अंगड़ाई ली और कपड़ा जो है हट गया, पारा पारा हो गया। फातिमा बिनते असद शायद ये समझी कि भाई ये पहला कपड़ा था, शायद हो सकता है बच्चे ने अंगड़ाई ले ली। दो कपड़े में लपेटा, मौलाए कायनात की अंगड़ाई ने दोनों कपड़ों को फाड़ दिया। लफ्ज़े सुनिएगा, 3 कपड़ों में लपेटा। रिवायत का जुमला है कि शहजादी ने 7 कपड़ों में लपेटा। जब यह देखा कि अपने हाथों की अंगड़ाई और बदन की अंगड़ाई से वो 7 कपड़ों को हटा दिए, तो बीबी ने फिर 7 कपड़े और एक मजबूत रेशमी कपड़े में लपेटा, ताकि कहीं ऐसा तो न हो ये हो क्या रहा है। मेरे अजीजों, जब ये देखा कि रेशमी कपड़े में लपेटा मादरे गिरामी ने, तो अली ने हाथों को खोला और खोल के बड़ा खूबसूरत जुमला कहा मादरे गिरामी, मेरे हाथों को खुला छोड़ दे, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत खुले हाथों से करना चाहता हूं। तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्या कहा? क्या कि मेरे हाथों को खुला छोड़ दे, मैं खुले हाथों को रखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज तक उम्मत मुस्लिमा 1400 साल में जिस मसले को हल न कर पाई, अली ने 3 दिन की उम्र में हल कर दिया कि अल्लाह की इबादत बंधे हाथों से नहीं होती, खुले हाथों से होती है। एक सलवात पढ़े ना मिलजुल के मोहम्मद वाले में। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले में। लिहाजा जहां मौका मिला मेरे अजीजों, खुद मुअर्रिखीन का कहना है कि जितना भी तारीख में मौलाए कायनात के ऊपर लिखा गया है, उतना किसी के ऊपर नहीं लिखा गया। यानी अपना हो, पराया हो, दूसरा हो, दूर का हो, सबने मौलाए कायनात के ऊपर लिखा है। तवज्जो कीजिएगा। लेकिन साथ साथ एक बड़ा खूबसूरत जुमला और भी लिखा कि अपनों ने डर में छुपाया, दूसरों ने हसद में छुपाया। छुपाया बहुत है ना, छुपाया बहुत है। लेकिन जरा सा मैं आपकी खिदमत में एक जुमला कह चुका हूं कल भी कि अब ये छुपाने का दौर नहीं है, ये लोगों को बताने का दौर है ना। तो जरा सा बताया तो जाए, जरा मौलाए कायनात से आशना तो कराया जाए। इसलिए कि सबसे पहला मौजू विलायत का क्या है, शहजादी का क्या है? विलायत की हिफाजत है। तो पहले विलायत को समझ तो ले चहारदा मासूमीन की, तब जाके जनाबे सैयदा का मकसद समझ पाएंगे। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हुजूर जो जल्दी में दीन को समझना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग जल्दी में दीन को समझना चाहते हैं, उनको कैसे अब्बास साहब जो है वो समझाया जाए, दीन कैसे समझाया जाए? अगर बात मेरी होती तो काट देते, बात मेरी नहीं है, बात है ये रिवायत 2 तरीके से नकल हुई। एक सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
तवज्जो तवज्जो। और एक सरकारी खत्मी मर्तबत, दोनों से रिवायत नकल हुई। एक चाहने वाला आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे शॉर्ट में बताइए कि दीन कहते किसे हैं। एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, शॉर्ट में बताइए, जल्दी में था कि दीन कहा किसे जाता है। सरकारी खत्मी मर्तबत ने कहा कि 5 चीजों का नाम दीन है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, कौन कौन सी चीज है। कहा, पहली चीज का नाम है नमाज, हज, ज़कात, है ना, और क्या, खुम्स। उसके बाद विलायत। जैसे ही ये 5 चीजें बताई सरकार खत्मी मर्तबत ने, उसने फिर पलट के पूछा, या नबी अल्लाह, इन 5 में बेहतर कौन है। नहीं, मैं खुद नहीं कहूंगा एक जुमला भी, क्योंकि सरकार खत्मी मर्तबत की जबान है। क्या कहा, इन 5 में बेहतर कौन है। सरकार खत्मी मर्तबत ने कहा, सबसे बेहतर है विलायत। उसने कहा, या नबी अल्लाह, इसका नंबर तो 5वां है। कुछ लोग हुजूर नंबर में ही फंसे हैं, आज तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा दिल को भी खोलिए, जबान को भी खोलिए, तब जाके गुफ्तगू वहां तक पहुंचेगी। क्या कहा, या रसूल अल्लाह, विलायत तो 5वें नंबर पे है, आपने कह दिया सबसे बेहतर है। कहा, सुनो, उसकी दलील है। ये बताओ कि नमाज को घर में पूरी पढ़ते हो, सफर में, तो कहा सफर में कसर पढ़ता हो। कहा रोजा सफर में कसर पढ़ता हो। हज, सरकार खत्मी मर्तबत ने कहा कि हज के लिए इस्तिताअत जरूरी है। बगैर पैसा रखे हुए कोई हज पे नहीं जा सकता। कैसे, अगर कोई कहे कि मैं अपनी फैमिली को भूखा रख के हज पे चला जाऊं, तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपसे गौर कीजिएगा, हज मुकम्मल नहीं होगा। ज़कात के लिए माल का मुकम्मल होना जरूरी है। तो नमाज सफर में कसर, रोजा सफर में कसर, हज के लिए इस्तिताअत जरूरी है, ज़कात के लिए माल का मुकम्मल होना जरूरी है। लेकिन विलायत अली अजीब शय है कि सफर में भी पूरी, हजर में भी पूरी, घर में भी पूरी, मस्जिद में भी पूरी। जरा मिलजुल के सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले जला से। माशाअल्लाह। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में कहने जा रहा हूँ। मजलिसों में कोशिश करें, अगर ये ज़िक्र शुरू हो गया हो, ज़िक्र शुरू हो जाए, तो फिर रास्ता, जिस रास्ते से आप गुज़र रहे हैं ना, ये मैं रिवायतों की बात कर रहा हूँ, जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं, तो मजलिस में शिरकत करके जाएं। मैंने पुराने बुज़ुर्ग उलमाए कराम को, उलमाए हक़ को देखा, क्या ईरान में भी देखा, नजफ़ में भी देखा, कि मजलिस से सरकार सैयद शुहदा अगर हो रही है या किसी भी एतबार की मजलिस हो रही है, तो वो गुजरते नहीं थे, मजलिसों में शिरकत करके जाते थे। एक पैगाम आपकी खिदमत में देना चाहता हूं। कहा कि सुनो, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कहां गए थे, तो ये कभी मत कहना कि मजलिस में गया था। कहा, फिर क्या कहो। कहा, कहना कि जन्नत में गया था। नहीं, मेरा जुमला नहीं है, आगाए बहजत का जुमला है। क्या कहा। कहा, अगर कोई तुमसे पूछे कि कहां गए थे, तो कहा कभी मत कहना कि मजलिस में गया था, कहना जन्नत में गया था, जन्नत से आ रहा हो। कहा कि मजलिस का जन्नत से क्या ताल्लुक। कहा, सुनो, तमाम जन्नत बांटने वाले यही बैठे हैं। कैसे आपकी खिदमत करो। मत कहना कभी भी मजलिस में गया था, जन्नत में गया था। तवज्जो कर रहे हैं। तो क्या है, जनाब ज़हरा की जिंदगी का सबसे पहला मकसद क्या है, विलायत की हिफाजत। दे रहा है मुनकिरे हक को विलायत की दलील। सुनिए, तवज्जो से दिल खोल के सुनिएगा अजीम भाई, दे रहा है मुनकिरे हक को विलायत की दलील। मेरा बच्चा मजलिसों में कितना काबिल हो गया। दे रहा है मुनकिरे हक को विलायत की दलील। मेरा बच्चा मजलिसों में कितना काबिल हो गया। और शेख जी
बुग़्ज़े अली से करके आए थे वुजू। शेख जी बुग़्ज़े अली से करके आए थे वुजू, देखकर हारिस की हालत वो भी बातिल हो गया। सलवात पढ़े ना मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है ना। लिहाजा सबसे पहला सबक क्या है? सबसे पहले सबक का नाम है विलायत, है ना। जनाब ज़हरा को मानते हो, बीबी शहजादी को मानते हैं, तो शहजादी को मानते हैं तो शहजादी की क्यों नहीं मानते, है ना। मानना चाहिए। ज़िंदगी का सबसे पहला सबक विलायत की हिफाजत। और कैसे विलायत की हिफाजत की, मैं आपकी खिदमत करने जा रहा हूँ। कैसे हिफाजत की? इब्ने अब्बास की आंखें ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। बहुत तवज्जो सुनिएगा, आंखें काम नहीं कर रही थी। खवारिज में से कुछ लोग हजरत अली को बुरा भला कह रहे थे, मौलाए कायनात को बुरा भला कह रहे थे। इब्ने अब्बास ने कहा कि ज़रा मुझे इस कबीले के करीब तो ले चलो, ज़रा मुझे उन लोगों से करीब तो करो। ये कौन से लोग हैं जो मौलाए कायनात को बुरा भला कह रहे हैं? एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि यही समझ के उठना है आपको, है ना। कौन बुरा भला कह रहा है? इब्ने अब्बास करीब गए उस गुरोह के, और करीब जाने के बाद कहा, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, क्या कहा? अय्यकुम अस्हाबुलिल्लाह, तुम में से कौन है जो खुदा को बुरा भला कह रहा था? जितना समझ जाए उतना समझ के उठिएगा। क्या कहा? अय्यकुम अस्हाबुलिल्लाह, तुम में से कौन है जो अल्लाह को बुरा भला कह रहा था? मेरे अजीजों, जैसे ये जुमला खवारिज ने सुना तो पलट के कहा, इब्ने अब्बास तुम्हारी आंखें तो काम नहीं कर रही हैं, क्या तुम्हारे कान भी काम नहीं कर रहे हैं? हम अल्लाह को बुरा भला नहीं कह रहे थे, हम अली के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। पता है पलट के क्या कहा? इब्ने अब्बास ने कहा, अय्यकुम अस्हाबुल रसूलिल्लाह, तुम में से कौन था जो रसूल खुदा को बुरा भला कह रहा था? नहीं, मैं मारिफत के दरीचों को खोलना चाहता हूं। कौन था जो खुदा को बुरा भला कह रहा था? कहा नहीं, हम अली के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन है जो रसूल खुदा को बुरा भला कह रहा था? कहा नहीं, हम अली के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, जुमला सुनिएगा। कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली की तौहीन खुदा की तौहीन है? अली की तौहीन रसूल खुदा की तौहीन है। नहीं, जुमला सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, ये रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। अली की तौहीन खुदा की तौहीन है, अली की तौहीन रसूल खुदा की तौहीन है। मेरे भाई, सिर्फ इनकी तौहीन ही खुदा की तौहीन नहीं है, इनकी मारिफत भी अल्लाह की मारिफत है। नहीं, मिलजुल के सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं कुछ मारिफत भरी चीज़ें आपके हवाले कर रहा हूँ। देखिए, इसलिए कि बात विलायत की है, बात मौलाए कायनात की है, अमीर कायनात की है, फलक जनाब अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अगर इन अय्याम में भी ना पहचान पाए तो कब पहचान पाएंगे, कब मारिफत हासिल करेंगे? मैंने कहा मारिफत के दरीचों को खोलिएगा। सुनिए, इसमें से बहुत से अफराद ऐसे हैं जो करबला अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के लिए गए हैं, है ना, नजफ़ ज़ियारत के लिए गए हैं। लेकिन मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, ज़ियारत के लिए जाएं तो कभी ज़ियारत पे जाके रोज़े का सोना और चांदी न देखें, ये समझ लें कि अली से मुलाकात के लिए आया हूँ। कैसे जाना है नजफ़, कैसे जाना है करबला? करबला जाओ तो कभी जाके सोना मत बताओ, कभी रिश्तेदारों को मत दिखाओ वीडियो कॉल के जरिए से कि देखिए रोजे में कितना सोना लगा हुआ है ना। क्या कहना है? कहा मैं मुलाकात के लिए आया हूं, और अगर बात मुलाकात की है तो ये जुमला लेते जाइए, तबर्रुक है मजलिस हुसैन का, ये जुमला लेके जाइएगा। जब आप नजफ़े अशरफ में उस गुंबद के नीचे पहुंचेंगे कि जो मौलाए कायनात की जरिए मुबारक है, जब उसके नीचे पहुंचेंगे ना तो अरबी का बड़ा खूबसूरत शेर लिखा हुआ है, उस शेर पे तवज्जो करना। मैंने कहा मैं तबर्रुक देने जा रहा हूं मजलिस का। क्या है तबर्रुक? ये तबर्रुक जिस्मानी नहीं है,
ये तबर्रुक रूहानी है, रूहानी तबर्रुक लेके जाइए। क्या कहा? वलम यकुन फी सुल्बे आदम नूरहू, अरबी का शेर है। आप मुझे उर्दू में शेर सुना रहे थे, मैं आपको अरबी में शेर सुना रहा हूं। क्या कहा? वलम यकुन फी सुल्बे आदम नूरहू लिमा कीला किदमन लिल मलाइकत इसजुदू। अगर आदम के सुल्ब में अली का नूर न होता तो आदम को सजदा न होता। ये जरा शेर तो सुन लीजिए। अगर आदम के सुल्ब में अली का नूर न होता तो आदम को सजदा न होता। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपने इतनी आसानी से सुन लिया। मेरे अजीजों, हजारों मकामात अली ने सर किए, लेकिन कभी भी अपने जीत का ऐलान नहीं किया, कभी अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। जब अली के सर पे, मौला के सर पे जरबत लगी तो क्या कहा? फुस्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज अली कामयाब हो गया। नहीं, जुमला सुनिए, मैं आपकी खिदमत करने जा रहा हूं। यानी मौला बताना चाहते, अगर कोई तुम में पूछे कि अली किस हालत में शहीद हुए तो क्या बोलोगे? नहीं, मैं बहुत बड़ा मसला हल करने जा रहा हूं। अगर कोई पूछे किस हालत में शहीद हुए तो कहना सजदे की हालत में, इसलिए कि बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब देना है। क्या कहा? सजदे की हालत में। यानी अली बताना चाहते हैं, तुम अपने सजदों से अपनी नमाजें नहीं बचा सकते, मैंने सजदे से उलूहियत को बचाया है। सारे मोमिनों के सारे मोमिन मिलके एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाला। आज तक अभी हम ये ही नहीं समझ पाए कि अहले बैत अतहार हैं कौन। आज तक मैं कसम खा के कह सकता हूं, आज तक हम ये न समझ पाए। बात सजदे की है। एक जुमला कहूँ आपकी खिदमत में। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, किताबें पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, लिहाजा मेरी बात समझ के उठिएगा। ये बताइए कि नमाज पंजगाना कितनी रिकत है? अब तो बोलना चाहिए ना, है 17 है ना, 17 रिकत है। तो जरा पढ़े लिखे लोगों से तवज्जो चाह रहा हूं कि ये बताइए, ये 17 रिकत तो मदीने में हुई ना, 17 रिकत आके मक्के में कितनी रिकत थी? बोलिए। मक्के में थी 10 रिकत। नमाज पंजगाना मक्के में 10 रिकत। जब सरकार खत्मी मर्तबत हिजरत के बाद आए तो 2 साल के बाद 7 रिकत का इजाफा हुआ। अब ये कैसे हुआ है आज समझ के उठिए अहले बैत अतहार को, कैसे हुआ 7 रिकत का इजाफा सुनेंगे। ये कोई छोटा मोटा पढ़ने वाला नहीं बता सकता। अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के पास जाइए, अकाबिर उलमाए शिया के पास जाइए, तब जाके समझ में आएगा ये 7 रिकत इजाफा कैसे हुआ, है ना। 10 रिकत पढ़ी जाती थी। तरीका क्या था? नमाज सुबह 2 रिकत, नमाज जोहर 2 रिकत, नमाज असर 2 रिकत, नमाज मगरिब 2 रिकत, 3 बाद में हुई है 2 रिकत, नमाज ईशा 2 रिकत। 7 रिकत का इजाफा कैसे हुआ? मारिफत में इजाफा कीजिएगा, तालीम में इजाफा कीजिएगा। कैसे हुआ 7 रिकत का इजाफा? कहा सुनिए, ये बताइए नमाज का हुक्म कब से आया? किस नमाज का हुक्म पहले आया? भाई आप अमाल करते हैं ना 23वीं शब कद्र के, तो किस नमाज से शुरू करते हैं? माशाल्लाह, जोहर से। इसका मतलब है सबसे पहले जोहर का हुक्म आया, है ना। नमाज सुबह थी मक्के में 2 रिकत। ये कैसे 4 रिकत बनी मदीने में पता है? 2 रिकत अल्लाह की बंदगी और इताअत में पढ़ी गई, और सरकारे खत्मी मर्तबत ने 2 रिकत, अल्लाह की बंदगी तो हो चुकी, 2 रिकत परवरदिगारे आलम ने एहतराम नबूवत में इजाफा किया। 2 रिकत अल्लाह की बंदगी और 2 रिकत एहतराम नबूवत में, सरकारे खत्मी मर्तबत के एहतराम में इजाफा हुआ, है ना। कितनी बनी? 4 रिकत। अब आइए असर की नमाज। असर की 2 रिकत थी मदीने में, मक्के में। मदीने में आने के बाद 2 रिकत अल्लाह की बंदगी में पढ़ी गई,
और 2 रकत एहतराम अली मुर्तजा। अहले बैत को समझ के उठिएगा, एक एक लफ्ज समझ जाइएगा। 2 रकत एहतराम अली मुर्तजा कितनी हो गई? 4 रकत। मगरिब की 2 रकत थी, 2 रकत अल्लाह की बंदगी में पढ़वाई गई, 1 रकत एहतराम सैयदा में नबी ने इजाफा कराया। नहीं, लफ्ज़े सुनिए, लफ्ज़े सुनिए। 1 रकत एहतराम सैयदा में इजाफा हुआ, 3 रकत हुई। ईशा की 2 रकत थी मक्के में, जब ये मदीने में आए तो 2 रकत एहतराम खुदा यानी अल्लाह की बंदगी इताअत और 2 रकत एहतराम हसन मुश्तबा। अब तो पंजतन को समझ लें, 2 रकत एहतराम हसन मुश्तबा। भाई सारी नमाजों में इजाफा हुआ, लेकिन सुबह की नमाज जैसी थी वैसे ही रह गई। ए परवरदिगार, ये क्या बताना चाहता है? सुबह में क्यों नहीं इजाफा हुआ? ये जैसी थी वैसे ही रह गई। कहा मतलब को समझो, जो कुछ पूरी दुनिया में मेरा है वो सब हुसैन इब्ने अली का है। मतलब समझे मेरे भाई, क्या कहा? 2 रकत हुई। अच्छा, अब तवज्जो कीजिए, ये जुमला उससे बड़ा कहने जा रहा हूं, अपने कद से बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। हो गई मुकम्मल नमाज। अच्छा, ये बताइए कि कुछ नमाजें कसर भी तो हैं। कौन कौन सी नमाजें हैं कसर? 4 रकती नमाज कसर होती है ना तो मगरिब की कसर होती है। जितना समझ जाए उतना बोलिए, है ना। मगरिब की नमाज कसर नहीं होती, सुबह की नमाज कसर नहीं होती। सारी 4 रकती नमाजें फिर से 2 रकत हो गई। आप यहां से पहुंचे 22 दूनी 44 किलोमीटर, या आना जाना हो जाए या एक तरफ से हो जाए रास्ता, लेकिन हाईटेक सिटीज के लिए नहीं है। हाईटेक सिटीज में जैसे अब ये शहर 50 किलोमीटर के रेंज में है, तो अब आप यहां से बाहर जाएंगे तब कसर होगी। अब ये 22 किलोमीटर पे नहीं है, लेकिन कौन सी नमाज? सारी नहीं, जोहर की फिर से 2 रकत हो गई, असर की फिर से 2 रकत हो गई, ईशा की फिर से 2 रकत हो गई, लेकिन ना तो मगरिब में कमी हुई। इंशाअल्लाह जब तक पलट के ना जाऊं जुमला याद रखिएगा, और ना ही सुबह में कमी हुई। ए मेरे खुदा, ये क्या माजरा है? कहा सुनो, मैं अपना हक माफ कर दूंगा, अली का हक माफ कर दूंगा, हसन का हक माफ कर दूंगा, लेकिन 2 हक माफ नहीं होंगे। एक सैयदा का हक, एक हुसैन का हक। सारे मोमिनीन के साथ समझ रहे मेरे भाई? ये है अहले बैत अत्हार। एक और नारे सलवात इरशाद फरमाएं। मैंने कहा जनाब सैयदा ने क्या कहा था? कहा अली, अगर आपका ज़हूर और आपकी विलादत वहाँ हुई जो जगह इंसानों की फ़िक्र से बहुत दूर है, तो मेरा निकाह वहाँ हुआ है जो जगह फरिश्तों की फ़िक्र से बहुत दूर है। तो सैयदा को समझने के लिए पहली शर्त है फरिश्ता होना। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई? गौर कीजिएगा। जनाब सैयदा इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी, है ना। अहले बैत अत्हार को आइए, अब तक तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था तारीख की, लेकिन अब जो आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं ये 20 मिनट के अंदर, ये आपसे गुफ्तगू है कुरान की। ए परवरदिगार आलम, हमने अहादीस से समझ लिया, हमने तारीख से समझ लिया कि अहले बैत अत्हार है कौन, लेकिन ज़रा हमें इतना बता कि अहले बैत अत्हार को कुरान से कैसे समझें, कैसे मारिफत हासिल करें। जितने लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू बाद वालों तक पहुंचा देंगे, है ना। आपको ऐलान जाना पहचाना नहीं लग रहा? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। भाई ऐलान जाना पहचाना लग रहा है? ये वही ऐलान है जो गदीर में हुआ था कि हाजिर गायब तक पहुंचा है ना। लिहाजा मैं वो आपसे बड़ी जिम्मेदारी और अमानतदारी के साथ कह रहा हूं। ये बताइए कि अगर हमारी बज़ में बैठा हुआ अगर ये बच्चा खुदा को पुकारे तो कैसे पुकारेगा, कैसे बुलाएगा? थोड़ा देर फलसफे की दुनिया है, मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं इस फलसफे को कुरान से समझाऊं कि अहले बैत अत्हार है कौन।
तवज्जो हर मर्द मोमिन की। ये बताइए कि आज तक जब भी अल्लाह को पुकारने का तरीका यह है कि कभी कोई सर को झुका के अल्लाह को नहीं पुकारता। हमेशा जब भी अल्लाह को पुकारता है तो कैसे पुकारते हैं आप, है ना, सर को उठा के पुकारते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे टूटे फूटे जहन में भी अल्लाह बहुत ऊंचा है। यह फलसफा है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे जहन नाकिस में भी खुदा बहुत ऊंचा है। हमने पूछा कुरान तू बता कि हम अहले बैत की मारिफत कैसे हासिल करें। कुरान ने पहला लफ्ज दिया कि हमने अहले बैत अतहार को उम्मत वसत करार दिया। ये उम्मत वसत क्या है, कुरान की आयत है। वसत क्या है, वसत यानी दरमियानी उम्मत। ए परवरदिगार, इनका मेयार तो इतना ऊंचा है, फिर ये दरमियान में क्यों रखा। समझिए लफ्जों को, जो मेरी तरफ देखेगा वही समझ पाएगा। भाई अभी आपने इकरार किया है कि अल्लाह बहुत ऊंचा है, आपने इकरार किया ना, तो अब देखिए अल्लाह बहुत ऊंचा है ना, खुदा अल्लाह, आले मोहम्मद उम्मत वसत, उसके बाद बंदे, सिलसिले को देखिएगा। उम्मत वसत कौन है, अहले बैत अतहार, खुदा, आले मोहम्मद और बंदे। फलसफे की दुनिया में कहा जाता है अल्लाह है वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद की शान के खिलाफ है कि वो अपने दीन को समझाने के लिए वहां से यहां आए, तो अल्लाह वहां से यहां नहीं आ सकता चूंकि वो वाजिबुल वजूद है। ये हम और आप जो बैठे हैं, इन्हें फलसफे में कहा जाता है मजबूर। तो हम इतने मजबूर हैं जो वहां तक जा नहीं सकते, और जो बेचारा यहां से गया उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि पलट के वापस आ जाए। तो अल्लाह वहां से यहां नहीं आ सकता, ये यहां से वहां नहीं जा सकते। तो दरमियान में कोई तो ऐसा हो जो समझे इनके एतबार से, समझाए उसके एतबार से। मैं फलसफा पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में मेरे भाई, कोई तो दरमियान में ऐसा हो जो समझ रहा है इनके एतबार से, समझा रहा है उसके एतबार से। अब लफ्जों पे गौर कीजिएगा। अब सारा मामला समझ में आया कि ये जब यहां से यहां आए तो मौलवियों ने कहा हम जैसे हैं। कैसे अहले बैत अतहार को समझाया जाए, ये है फलसफा। कैसे, जब यहां आए तो कहा हम जैसे हैं। मैंने कहा भाई तुम जैसे क्यों हैं। कहने लगे खाना हमारी तरह खाते हैं। देखिए, जिसको जैसे समझाना है समझाने वाला खूब जानता है। तवज्जो कीजिएगा, है ना। अल्लाह के ऊपर दलील मौलाए कायनात से पूछा गया तो किसी को फलसफे में समझाया, किसी को बहुत नीचा उतर के समझाया। तो ये समझने वाली बातें कौन कैसे समझना चाहता है। तवज्जो कीजिएगा, हर मर्द मोमिन की तवज्जो, है ना। अहले बैत जब दरमियान से नीचे आए तो लोगों ने कहा हम जैसे हैं, खाना हमारी तरह खाते हैं। मैंने कहा भाई दलील तो चाहे नाकिस हो, बेकार हो, दलील तो दलील है ना। सोते हमारी तरह है, उठते हमारी तरह है, बैठते हमारी तरह है। हमने कहा हम मना नहीं करते, तुम अहले बैत का उठना और बैठना देखो, लेकिन जहां तुम नबी का उठना और बैठना देख रहे हो वहां पर यह भी तो देखो कि नबी उठाते कैसे थे, नबी बिठाते कैसे थे। नहीं, थोड़ा सा इसमें भी समझना होगा, है ना। अच्छा, आपने समझ लिया, ये है उम्मत वसत। ये एक लफ्ज मैंने आपकी खिदमत में दिया। मैंने कहा ए परवरदिगार, अभी हम अहले बैत अतहार को समझ नहीं पाए कि अहले बैत हैं कौन। कहा थोड़ा सा और समझो। और समझना चाहते हो, हमने अहले बैत को उलिल अम्र करार दिया। क्या बनाया, उलिल अम्र। उलिल अम्र समझते हैं किसे कहा जाता है। उलिल अम्र का मतलब यह है जिसका अख्तियार अम्र पे हो, वो उलिल अम्र है। ये अम्र क्या है मेरे भाई, अम्र को समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह के अम्र में से एक अम्र का नाम है मौत, सारी नहीं, एक अम्र का नाम है मौत। अब मौत पे जिसका अख्तियार होगा वो उलिल अम्र हो जाएगा। मैंने एक अम्र आपसे कहा है, मैं सारे अम्र की बात नहीं कर रहा हूं। एक अम्र का नाम है मौत, जिसका अख्तियार मौत पे हो जाएगा वो उलिल अम्र हो जाएगा। उलिल अम्र को समझ के उठिएगा, बड़ा खूबसूरत जुमला है, मैं आपकी खिदमत करने जा रहा हूं, है ना। उलिल अम्र कैसे समझाया जाए, अहले बैत उलिल अम्र है। कैसे, कहा सुनिए, मौलाए कायनात जनाब कंबर के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे।
एक बड़ी टूटी हुई कब्र के करीब पहुंचे। जनाब कम्बर ने पलट के कहा, मौला मैंने सुना है कि रोजे महशर एक कब्र से कई कई लोग उठेंगे। मौला ये तो बहुत टूटी हुई कब्र है, इससे कौन उठेगा? कहा कम्बर क्या एतबार नहीं है? कहा मौला एतबार तो है, थोड़ा सा और यकीन दिला दीजिए। जुमला सुनिए, पता है मौला ने क्या कहा? ऐ साहिबे कब्र, तुझे हयात मिल गई, खड़ा हो जा। नहीं, जरा उलिल अम्र को समझिए किसे कहा जाता है। ऐ साहिबे कब्र, हयात मिल गई, खड़ा हो जा। मेरे अजीजों, फौरन हयात मिली, खड़ा हुआ, दामन को झाड़ा, सबसे पहले अली को सलाम किया। अली ने जवाब सलाम दिया। भाई मैं एक जुमला और अदब के पैराए में उतर के कहना चाहता हूं। भाई जब तक मुर्दा था सलाम नहीं किया था, जैसे ही जिंदा हुआ सबसे पहले सलाम किया। इसका मतलब क्या है? सलाम करना मुर्दों की अलामत नहीं है। मैं कुछ अखलाकियात को भी तो समझ जाए। सलाम करना मुर्दों की अलामत नहीं है, जिंदों की अलामत है। अच्छा, उसने क्या कहा? जैसे ही जिंदा हुआ सबसे पहले सलाम किया। मौला कायनात आगे बढ़ गए, उससे भी एक टूटी हुई कब्र मिली। जनाब कम्बर फिर रुक गए। कहा मौला इसे तो जिंदगी दे दी, मौला ये उससे भी टूटी हुई कब्र है, इससे कौन उठेगा? कहा कि अब ऐसे नहीं उठेगा। फिर कैसे उठेगा? कहा वुजू के लिए पानी लाओ। देखिए जरा सा तरकीब को समझिएगा। वुजू के लिए पानी लाओ, मुसल्ला बिछाओ। अली ने अब दुआ की, पहले हुक्म से उठाया, अब क्या हुआ? दुआ की। क्या दुआ की? ए खुदा इसके जिस्म में इसकी रूह को वापस कर दे। जैसे ही दुआ की, सबसे पहले जनाब कम्बर ने हाथ को जोड़ा। कहा मौला पहले वाले मुर्दे को आपने हुक्म से जिंदा किया। नहीं, मतलब समझ के उठिएगा। पहले वाले मुर्दे को हुक्म से जिंदा किया, मौला दूसरे वाले मुर्दे को दुआ से जिंदा कर रहे हैं, है ना? अल्लाह से कह रहे मौला ये क्या है? या तो दोनों को हुक्म दिया होता या दोनों के लिए दुआ की होती। मौला मैं समझ नहीं पाया। मेरे अजीजों, कम्बर हम जैसे नहीं है। कम्बर नाम है अली मिजाज का, कम्बर नाम है अली शनास का। भाई ये कमाल हो गया। जब कम्बर जैसा अली मिजाज अली को पहचान न पाया तो ये 4 दिन का मुसलमान। मतलब समझ के उठिएगा। जितना समझ जाए मेरे अजीजों, मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जितना समझ जाए उतना काफी है। क्या कहा? मौला बस मुझे इतना समझा दें, पहले वाले मुर्दे को आपने हुक्म से जिंदा किया, दूसरे वाले मुर्दे के लिए दुआ की। मौला मैं समझ नहीं पाया, या तो दोनों के लिए हुक्म दिया होता या दोनों के लिए दुआ की होती। मौला इतना समझा दे, मैं इसके बाद नहीं पूछूंगा, इसलिए कि मासूम को समझ लेना भी बहुत बड़ा कमाल है। लिहाजा मासूम को समझना बहुत बड़ा कमाल है। मासूम को समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। मेरे अजीजों, आखिरी फर्द तक तवज्जो चाह रहा हूं, यह भी मजलिस का बहुत बड़ा तबर्रुक है। कहा सुनो, मैंने पहले वाले मुर्दे को हुक्म से इसलिए जिंदा किया, अगर मतलब पहुंच जाए तो मेरे हक में दुआ करना। मैंने पहले वाले मुर्दे को हुक्म से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर ना समझ बैठे। क्या कह रहा हूं? मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, मजलिस मुकम्मल करने जा रहा हूं। क्या मैंने पहले वाले मुर्दे को हुक्म से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझ बैठे। अब इसे पचाना बहुत मुश्किल होगा, ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझ बैठे। और दूसरे वाले मुर्दे को दुआ से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को खुदा न समझ बैठे। दोनों को समझना होगा। सारे मोमिन मिलके, सारे मोमिन मिलके जवाब हैदरी, दोनों को समझना होगा, है ना मेरे अजीजों। थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि यहाँ अहले बैत अतहार, मैं ये तो नहीं कह सकता इसलिए कि समझना बड़ा मुश्किल है,
जान जाए ये बहुत बड़ी बात है, पहचानना बड़ा मुश्किल है ना। जान जाए बहुत बड़ी बात है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीज़ों, मैं अपनी बात, चूँकि मुझ जैसा कजमज बयान आप इसे समाती कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। अहले बैते अतहार को समझाना मेरे बस में नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत जो कुरान पढ़ा, थोड़ी बहुत अहादीस की किताबें पढ़ी, उससे जो सुगरा कुबरा मिला के समझा पाया वो समझा पाया, है ना। अहले बैत को समझना बड़ा मुश्किल है, कैसे समझा जाए। तवज्जो, ये इसका एक टुकड़ा मैंने इमामिया के अशरे में पढ़ा था, एक टुकड़ा आज आपकी खिदमत पे पढ़ रहा हूं और पढ़ के बात मुकम्मल कर दूंगा। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान है, इब्ने अब्बास को बड़ी मोहब्बत थी, और मोहब्बत ऐसी वैसी नहीं थी, मारिफत थी। मारिफत कैसी थी, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। जैसे ही अमीर शाम दाखिल मदीना हुआ, मदीने में आया, जैसे ही अमीर शाम, आप आसानी से बैठे हैं, मैंने जुमला कह दिया, अमीर शाम से आप समझ गए हैं। अमीर शाम कौन है मेरे भाई, आप अमीर शाम कह रहे हैं। आपको याद है मैंने वहां एक लफ्ज कहा था आपकी खिदमत में, है उसे अमीर शाम ना कहें, इसलिए कि अमीर उसे कहा जाता है जो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। ये अमीरों की अलामत है, वो लोगों से मांगा नहीं करते। भाई यहां तो कभी तख्त मांग रहा है, कभी खिलाफत मांग रहा है, कभी इज्जत मांग रहा है, कभी शोहरत मांग रहा है, तो इसे अमीर नहीं कहा जाता, इसे फकीर कहा जाता है ना। तो अब अगर कोई पूछे अमीर शाम, कहिएगा अमीर शाम नहीं, कौन, फकीर शाम, है ना। अब जुमला सुनिए, लोगों ने आकर फकीर शाम से कहा कि तुझे खबर भी है इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर कर रहे हैं। एक एक लफ्ज गौर से सुनिए, इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर कर रहे हैं। पता है क्या कहा, अमीर शाम नहीं, फकीर शाम ने कहा कि बनी हाशिम को हक है कि वो कुरान की तफसीर करें। नहीं, शायद मैं लफ्ज़ों को पहुंचा नहीं पाया। नहीं मेरे भाई, यहां तक आप बड़ी खूबसूरती से आए हैं, तो इस लफ्ज़ को और भी सुनिए। क्या कहा, बनी हाशिम को हक है कि वो कुरान की तफसीर करें। लोगों ने कहा नहीं तुझे खबर नहीं है, वो कुरान को आड़ बनाकर फजाइल अली पढ़ रहे हैं, वो कुरान को साया बनाकर फजाइल अली बयान कर रहे हैं। कहा अच्छा ऐसी बात है। अपने लोगों को आमादा किया, कहा कि जाके इब्ने अब्बास को बुला के लाओ। सैयदा की जिंदगी का सबसे पहला सबक है ना, मैं उसे आपकी खिदमत पे दोहरा रहा हूं। कहा जाके बुला के लाओ। इब्ने अब्बास आए, आने के बाद कहा कि तुम्हारी एक शिकायत मिली है। क्या शिकायत? कहा कि तुम जो है कुरान की तफसीर कर रहे हो। कहा हाँ मैं कुरान की तफसीर कर रहा हूं, इसमें शिकायत वाली कौन सी बात है। कहा लेकिन मैंने सुना है कि तफसीर नहीं कर रहे हो, फजाइल अली बयान कर रहे हो। तवज्जो रहे, फजाइल अली बयान कर रहे हो। सुनिए, इब्ने अब्बास ने उससे कहा कि शायद तुझे मालूम नहीं है, नबी की एक हदीस तुझे याद होगी, अगर कोई अपनी मर्जी से कुरान की तिलावत करे तो उसे औंधे मुंह, अपनी मर्जी से तिलावत नहीं, अगर कोई तफसीर बयान करे तो उसे औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी अगर कोई तफसीर भी राय करे कुरान की तो उसे औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसने कहा कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, नबी का यह फरमान है कि अगर कोई तफसीर भी राय करता है तो उसे औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि मैं आयत पढ़ रहा हूं, अब तुम बताओ कि मैं कौन सी इसकी तफसीर करूं। कहा कि आयत पढ़ो। कौन सी आयत है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अंता मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। मैं इसकी क्या तफसीर करूं? क्या इससे बेहतर इसकी तफसीर हो सकती है कि नबी ने कहा मुनज़िर उम्मत मैं हूं, हादी उम्मत अली है। जितना 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 मेरे अजीजों मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, कम से कम उतना तो पहुंचा पाऊंगा। कहा कि तुम्हें क्या जिद है कि यही वाली आयत पढ़ोगे? किस बात की जिद है कि इसी आयत की तफसीर करोगे? तुम वो आयत पढ़ो ना कुरान से कि जिसमें फजाइल अली ना हो। मैं कैसे आपकी खिदमत करूं? कहा उस आयत को पढ़ो जिसमें अली के घर वालों का जिक्र ना हो, उस आयत की तिलावत करो। कहा अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु
वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। जिसे जितना समझ में आए मेरे भाई उतना मेरे साथ आ सकता है। वह हुम राकिऊन, उसने पलट के कहा कि भाई इस आयत में हालत रुकू में ज़कात देने वाले का नाम अली है। आपको मालूम है कैसे बुलवाया जाता है? इब्ने अब्बास ने तरीका बताया है ना। हालत रुकू में ज़कात देने वाले का नाम क्या है? अली है। इब्ने अब्बास से पलट के कहा तो मैं क्या जिद है कि ऐसी ही आयत की तिलावत करो, यही आयत और इसकी आयत की तफसीर लोगों के लिए करो। भाई कोई दूसरी आयत पढ़ो ना जिसमें अली का जिक्र ना हो, कोई दूसरी आयत की तिलावत करो जिसमें अली के घर वालों का जिक्र ना हो। कहा मैं कोशिश कर रहा हूं, आज मेरा मौजू भी मुकम्मल हो रहा है, आयत भी मैं अपने एतबार से मुकम्मल कर रहा हूं। क्या कहा? इब्ने अब्बास ने कहा सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं, इसमें तो लफ्ज़ अहले बैत आ गया। मतलब समझिए मेरे भाई, बहुत जल्दी मैं सारी आयतों को नहीं पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल जो है चंद आयतें आपकी खिदमत में पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन इससे मतलब बड़ा खूबसूरत है। कहा कि फिर क्या जिद है कि ऐसी आयत की तिलावत कर रहे हो? ऐसी आयत पढ़ो ना जिसमें जिक्र अली ना हो। तवज्जो, जिक्र अली ना हो। कहा सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। उसने पलट के कहा मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, सूरह दहर अली के लिए नाजिल हुआ, अली के घर वालों के लिए नाजिल हुआ। अब जब पलट के ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, मेरे अजीजों बड़ी मोतबर किताब है, इसे उठा के देखिएगा। और खास तौर से चूंकि फज़ाइलुल खम्सा मिन अस्सहाई सित्ता, ये जो है बड़ी मोतबर किताब है, अरबी में किताब है और तकरीबन इसकी जो है वो 5 जिल्दें है ना, 5 जिल्दें। उठा के देखिएगा, बड़ा खूबसूरत जुमला है। ये पढ़ के आगे बढ़ गए। उसने कहा भाई मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, ऐसी आयत पढ़ो, ऐसी आयत की तिलावत करो जिसमें अली का जिक्र ना हो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। इब्ने अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कहा रिसालत के 2 गवाह हैं, एक खुदा, दूसरा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। देखिए जब तक सब जाग ना जाए मैं दूसरा जुमला नहीं पढ़ूंगा। रिसालत के 2 गवाह, एक खुदा, दूसरा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। भाई खुदा को तो सब जानते हैं, ये पूरी किताब का इल्म किसके पास है? क्या पूरी किताब का इल्म उसके पास होगा जिसे मिंबर पर बिठाया जाए तो वो ये कहे कहां फंसा दिया? नहीं, मैं वो हकीकत पढ़ रहा हूं जो लिखा हुआ है। क्या कहा? क्या उसे उसके पास इल्म है जिसे मिंबर पर बिठाया जाए तो वो ये कहे कहां फंसा दिया? या पूरी किताब का इल्म उसके पास होगा जो मिंबर पर बैठते ही ये जुमला कहे सलूनी सलूनी, जो पूछना है पूछ लो। सलवात पढ़े ना मिलजुल के मोहम्मद वाला। एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाला। सारे मौनी मिलके जवाब दें माशाल्लाह। तवज्जो, आयात कुरानी है, मारिफत अहले बैत अतहार है ना। आयात कुरानी से मारिफत अहले बैत अतहार। अब एक मरतबा सिलसिला आगे बढ़ गया। 2 आयतें और पढ़ूंगा आपकी खिदमत में, चूँकि ये 30-35 आयतें हैं। अगर मैं पढ़ने लगा वाकई सारी रात निकल जाएगी आयतें पढ़ते पढ़ते। इब्ने अब्बास से पलट के उसने कहा क्या जिद है? तू मेरे जुल्म को नहीं जानता, नहीं पहचानता, क्या जिद है? यकीन जानिए घर में कहना बहुत आसान है मैं अली वाला हूँ। नहीं मतलब समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। घर में कहना बहुत आसान है मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ, लेकिन मेरे अजीजों जब तलवार लटक रही हो, नेज़ा बरदार हो, दुश्मन हो, वहां ऐलान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ अकीदा भी बचाना है, अपनी भी हिफाजत करनी है। इब्ने अब्बास के लिए बड़ा मुश्किल काम है। कहा सुनो, मैं आयत पढ़ रहा हूं, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम।
उसने कहा कि नबे अजीम अली है। ये इब्ने अब्बास नहीं कह रहे हैं, इब्ने अब्बास नहीं कह रहे हैं, कहा खबर अजीम अली है। कहा कि क्या जिद है कि ऐसी आयतों को पढ़ो जिसमें अली के घर वालों का जिक्र हो, क्या कुरान में ऐसी आयत नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या ऐसी आयत नहीं है? इब्ने अब्बास ने कहा सुनो, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू नेमतल्लाह। कहा अल्लाह की रस्सी का नाम अली है। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? अली है। मतलब तमाम करने जा रहा हूं। कहा तुम मेरे गैज़ो गज़ब को नहीं जानते, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं ऐसी आयत की तिलावत करो जिसमें इन लोगों का जिक्र ना हो, ऐसी आयत की तफसीर जाके बयान करो जिनमें इन लोगों का तस्करा ना हो। कहा सुनो, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। भाई मेरी इतनी मेहनत के बाद अगर ये जुमला रायगा चला जाए तो शायद मेरे हक में आप जो है वो इंसाफ नहीं कर रहे। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। कहा नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं दीन मुकम्मल हुआ गदीर में। मतलब मुकम्मल करने जा रहा हूं, दीन मुकम्मल हुआ गदीर में, नेमतें तमाम हुई गदीर में, मतलब मुकम्मल। कहा मैं बार बार कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ऐसी आयत क्यों पढ़ रहे हो? कहा सुनो, मैं आखिरी कोशिश कर रहा हूं, मैं सारी आयतों को छोड़ रहा हूं, आखिरी कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं इस आयत से कैसे तफसीर होती है और सही तफसीर करके बताना है। क्योंकि अगर तफसीर भी राय की तो औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मैं तफसीर तुम करो। तवज्जो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसाला। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं सारे तर्जुमे करते जाऊं, मैं मतलब मुकम्मल कर रहा हूं। मेरे अजीजों, उसने कहा कि मैं तुमसे कह के थक गया, शायद मेरा गैज़ो गज़ब नहीं जानते, अब आयत मैं पढ़ूंगा, तफसीर तुम्हें करनी है। अब तक मैं कह रहा था आयत तुम तलाश करके लाओ, है ना? अब मैं कह रहा हूं मैं आयत पढ़ रहा हूं, इसी आयत की तफसीर करो। जब पलट के कहा कि क्या कुरान में ऐसी आयत नहीं है, इब्ने अब्बास ने मारिफत अहले बैत के समंदर में डूब के कहा जितनी आयतें मुझे याद थी मैंने पढ़ दी, अब कुरान से कोई ऐसी आयत ला के दिखाओ जिसमें अली के घर वालों का जिक्र न हो। मैं दुआ कर रहा हूं आप हजरात के लिए, चूंकि अहले बैत अत्हार की मारिफत आप उसके समंदर में गोताज़न है, मतलब मुकम्मल कर रहा हूं। पता है, उसने कहा सुनो, इस आयत की तिलावत करो। कौन सी आयत? उसने कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। बात कुरान की है ना? इब्ने अब्बास ने कहा कि मुस्लिम हुकूमत के हाकिम हो, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं? नहीं, जितना समझ जाए उतना तो समझ जाए मेरे भाई। मुस्लिम हुकूमत के हाकिम हो, ये भी नहीं मालूम कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं? उसने जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। सुनिए तवज्जो के साथ, कहा इस आयत की तिलावत करो, तफसीर करो जाकर। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। इब्ने अब्बास ने पलट के कहा मैं जितनी आयतें पढ़ रहा था उसमें तो फ़ज़ाइल अली छुपा हुआ था। नहीं, मैं आखिरी फर तक कसम दे के ये जुमला पढ़ने जा रहा हूं। जितनी आयतें मैं पढ़ रहा था उसमें फ़ज़ाइल अली छुपा हुआ था, लेकिन इसमें तो आश्कार है, इसमें तो आश्कार है। कहा वो कैसे? कहा शायद तुम्हें नहीं मालूम, जमीन मदीना को जलजला आया, जमीन मदीना अपने खजाइन को पलट रही थी, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। मेरे अजीजों, इतना जबरदस्त जलजला था, जमीन मदीना तहबाला हो रही थी। इतने में मौलाए कायनात आए, आने के बाद अपने पैरों को जमीन पे मारा और जमीन से कहा ए तुराब तुझे क्या हो गया है? अबू तुराब हुक्म दे रहा है असली हालत में पलट जा। जमीन
मदीना है। क्या कहा? ए तुराब तुझे क्या हो गया है? अबू तुराब हुक्म दे रहा है असली हालत पे पलट जा। जैसे ही मौलाए कायनात ने यह जुमला कहा, जैसे ही कहा वैसे ही जमीन असली हालत पे पलट गई। जितने लोग बैठे हैं, यह आखिरी जुमला है, ये मजलिस का आखिरी तबर्रुक है। यकीन जानिए खाना इससे बेहतर नहीं लगेगा। ये आखिरी जुमला है मजलिस का, मजलिस मुकम्मल हो गई। ये रूहानी तबर्रुक है, इसे लेके जाइएगा। क्या कहा मेरे अजीजों? बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। ये जुमला पढ़ दूं आपकी खिदमत में और बात मुकम्मल कर दूं। कहा तुझे पता है इस आयत के पढ़ने से पहले और इस वाकये के रूनुमा होने से पहले, जब से ये वाकया रूनुमा हुआ और अली का ये अमल सामने आया, तो जब भी मदीने में कोई इस आयत की तिलावत करता है तो मदीने वाले ये नहीं कहते कि कुरान पढ़ा जा रहा है, कहते हैं ये फजाइल अली है। जो है मतलब समझ रहे हैं मेरे अजीजों? अहले बैत अतहार को अभी हम जान पाए हैं, पहचान नहीं पाए हैं। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, पहचान नहीं पाए। जिस दिन पहचान जाएंगे, यानी मारिफत का पहला जीना होगा, उस दिन हमें मुसलमान नहीं कहा जाएगा, सलमान कहा जाएगा। अगर मारिफत के पहले जीने पे कदम रख दें तो मुसलमान नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? सलमान कहा जाएगा। फिर किसी ऐसे नाम को नहीं लिया जाएगा जिसके आगे पीछे जर लगा हो, फिर अबूजर कहा जाएगा। इसलिए कि जिन्हें अहले बैत अतहार की मारिफत हो जाती है ना, फिर वो सलमान व अबूजर हो जाते हैं, है ना। कोशिश मैंने अपने एतबार से भरपूर कोशिश की कि मैं जो भी मुझसे हो सके मैं अपने इस कजबत बयानी में अहले बैत अतहार की थोड़ी सी मारिफत आपके हवाले कर सकूं। थोड़ी सी मारिफत मैंने अपने एतबार से भरपूर कोशिश की। परवरदिगार आलम हमें इतनी तौफीक दे कि कम से कम इन अय्याम में हम मकसद अहले बैत अतहार और ख़ास तौर से मकसद जनाब सैयदा को पहचान सकें। मेरे अजीज़ों, जितने फ़ज़ाइल हैं उतना बड़ा जनाब सैयदा का मरसिया है। जितने फ़ज़ाइल हैं उतना बड़ा मरसिया है। मैं शहादत नहीं पढ़ूँगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इतने मसाइब के बाद भी, शायद ये जुमला समझ जाए मजमा, इतने मसाइब के बाद भी उम्मुल मसाइब सैयदा नहीं है, उम्मुल मसाइब जनाब ज़ैनब है। मालूम है क्यों? जब शहज़ादी दरबार से आई ना, तो रिवायत है कि जनाब ज़ैनब ने पैरों का वरम देखा, तो कहा अम्मा ये पैरों में वरम कैसा है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि सैयदा ने कैसे समझाया होगा, हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिसे आज तक सूरज ने नहीं देखा, वो दरबार में 4 घंटा खड़ी रही। ये मेरे हिस्से की आखिरी मजलिस है, आप कैसे सुनेंगे आप जाने। मेरे अजीज़ों, 4 घंटा दरबार में खड़ी रही। जब सैयदा की आंखों से आंसू जारी हुए और कहा बेटी इस 4 घंटा दरबार में खड़े होने पर गिरिया मत करो, ज़ैनब मत रो, इसलिए कि मैं 4 घंटा दरबार में खड़ी रही, तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। एक वक्त वो आएगा कि ज़ैनब 72 घंटे दरबार में खड़ी रहेगी। 4 घंटा सैयदा का खड़ा होना देखा नहीं गया। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत ताज़िल करे, आपको कोई गम न दे सिवाय इस गम के। यही ऐसा गम है जो हमारी हयात से मुंसलिक है। मेरे अजीज़ों, बड़ा जुल्म हुआ है। जिस दरवाज़े पर नबी सलाम करने आते थे, शिबली नोमानी ने
एक अजीब जुमला कहा कि नहीं, वो आग लगाई नहीं थी बल्कि डराने के लिए जो है वो आग लेके गए थे। खुदा इंसाफ करे ऐसे लोगों का। मेरे अजीजों, मैंने पलट के उन लोगों से कहा, दरवाजे अहले बैते अतहार पर नबी जिस पे सलाम करते थे उस पे आग लेके चले जाना बहुत बड़ी कयामत है। तुम बातें बना रहे हो, उस पे आग लेके चले जाना बहुत बड़ी कयामत है। क्या कहा? अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। मेरे अजीजों, तारीख का जुमला है कि सैयदा चक्की चला रहे थे। मेरे अजीजों, बीबी ने फौरन जो है बीबी दरवाजे के पीछे आई और आने के बाद एक जुमला कहा, तुम उस घर में भी आग लगा दोगे जिस पे नबी सलाम करने के लिए आता था? जिस दरवाजे पे नबी सलाम करने आता था, क्या तुम उस घर को भी आग लगा दोगे? आवाज आई कि हाँ, उस घर को भी आग लगा देंगे। इनका मजहब पहचान रहे हैं आप? इन्हें जान रहे हैं क्या मजहब है? हम उस घर को भी आग लगा देंगे। मेरे अजीजों, आवाज दी सामने वाले ने, कहा कुनफुस, आग लगा दो घर को। दरवाजे सैयदा जलने लगा। अब जो कयामत का जुमला है, जो रिवायत है, मैं उतना ही पढ़ना चाहता हूं। क्या कहा मेरे अजीजों? जैसे ही दरवाजा जला, सैयदा ने अकेले हाथों पे दरवाजे को रोके रखा। कयामत तो तब हुई जब एक मर्तबा दरवाजे को धक्का मिला। मेरे अजीजों, सैयदा के ऊपर कयामत गुजर गई, दीवार और दरवाजे के दरमियान। मेरे अजीजों, शहजादी मेरी पिस गई। कैफियत ये थी, दरवाजे की कीलें सैयदा के पहलू में थी। मैं कैसे रवायत पढ़ूँ आपकी खिदमत में? मेरे अजीजों, दरो दीवार के दरमियान नबी की शहजादी, मेरे अजीजों जनाब फातिमा। अब सुनेंगे, इसलिए कि उसमें एक मलऊन ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने खुद नबी को फरमाते हुए सुना है कि ए अली, मेरे बाद तलवार मत उठाना, अली मत तलवार उठाना। लिहाजा आज अली तलवार नहीं उठाएंगे। मेरे अजीज़ों, मौलाए कायनात निकले। अब निकलने के बाद रिवायत का जुमला है, अली ने गरीबान पकड़ा और पकड़ने के बाद जोर से ज़मीन के ऊपर जो है वो दबाया, लेकिन मेरे अजीज़ों, लेकिन तलवार नहीं उठाई। एक मरतबा हुजूम ने कहा, अली के गले में रस्सी का फंदा डालो। मेरे अजीज़ों, सैयदा कैसे बर्दाश्त कर पाती वो जुमला? सैयदा ने इतना लिखा हुआ है कि बीबी ने, शहजादी ने अली के कमर के पटके को जोर से पकड़ा। जैसे ही पकड़ा ना, कयामत तो तब गुजर गई कि ताजियाना शहजादी के ऊपर लगा। और तन्हा ताजियाना नहीं लगा, बल्कि रिवायत का जुमला है कि तलवार का कब्जा शहजादी के बाजू पे आके लगा। फातिमा ने अली को छोड़ा, अली को लेके मस्जिद की तरफ। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत ताजिल फरमाए। मेरे अजीज़ों, दो जुमले और हैं कयामत के, ये जुमला सुन लें। अब एक मरतबा मेरे अजीज़ों, बिनते रसूल कहाँ पहुँची? रोज़े रसूल पर। कयामत का जुमला है, बिनते रसूल पहुँची। जाने के बाद एक जुमला कहा, तावीज़ कब्र से लिपटी, ए बाबा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ए बाबा, मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मैंने शिकायत नहीं की। ए बाबा, मुझे ताजियाना लगा, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे दुर्रा लगा, मैंने शिकायत नहीं की। लेकिन ए बाबा, अली के गले में रस्सी का फंदा है, सैयदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे अजीजों, जनाबे सलमान मस्जिद में थे। कयामत तो तब हो गई जब एक मर्तबा जनाबे मौलाए कायनात ने सलमान से कहा जाके कहो सैयदा से बद्दुआ न कर दे कब्र पर। मेरे अजीजों, कयामत का जुमला है, सैयदा बद्दुआ न कर दे। सलमान ने कहा, मौला आपने कैसे पहचाना कि सैयदा बद्दुआ करने जा रही है? कहा, तुमने देखा नहीं, मस्जिद की दीवार उठने लगी है। बड़ा कयामत का जुमला है। कहा, तुमने देखा नहीं? मेरे अजीजों, कयामत हो गई। जनाबे सलमान आए, आने के बाद शहजादी से ये जुमला कहा, ए बिनते रसूल, अली के हक का वास्ता, अली ने ये खुद जुमला कहा है, बद्दुआ मत कीजिएगा। मेरे अजीजों, शहजादी ये जुमला कह के वापस आने लगी। ए बाबा, जिसके हक के लिए आई थी वो खुद अपने हक का वास्ता दे रहा है। बाबा, मैं बद्दुआ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अजीजों, कयामत है, बस ये आखिरी जुमला है, आप कैसे सुनोगे आप जानो। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। मेरे अजीजों, शहजादी ने एक जुमला कहा, ये अय्याम गुजरते रहे। शहजादी ने एक दिन मौला कायनात से जुमला कहा, अली बच्चों से कहो थोड़ी देर के लिए दूसरे हुजरे में चले जाए।
सुनिएगा ये जुमला, थोड़ी देर के लिए दूसरे हुजरे में चले जाए। मेरे अजीज़ों, मेरे उस्ताद ने जब ये जुमला मुझसे कहा तो यकीन जानिए ऐसी कैफियत थी कि हम खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कहा कि अली मेरे करीब आइए। जैसे ही अली करीब आए तो बीबी ने एक जुमला कहा, अली आप मुझसे राज़ी हैं? मैं इससे बड़ा जुमला आज की मजलिस में नहीं कह सकता। अली आप मुझसे राज़ी तो हैं, अली आप मुझसे राज़ी तो हैं। मेरे अजीज़ों, मौला ने कैसे कैसे समझाया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ये जुमला समझ ले, बहुत बड़ा जुमला है, बहुत रोइएगा। मेरे अजीज़ों, तारीख़ ने लिखा कि शहज़ादी और मौलाए कायनात करीब हुए, इतने करीब हुए कि दोनों की पेशानी आपस में टकराने लगी। जैसे ही करीब हुए ज़ारो कतार दोनों रोने लगे। सुनेंगे, दोनों रोने लगे। एक मर्तबा अली ने पूछा, बिन्ते रसूल आप क्यों रो रही है, क्यों रो रही हैं? मेरे अजीजों, उससे पहले शहजादी ने पूछा, अली आप क्यों रो रहे हैं? कहा ज़हरा ने पलट के कहा अली मैं तुम्हारी गुर्बत पे रो रही हूं कि बाबा की जिंदगी में इतना एहतराम। अली मैं गुर्बत पे रो रही हूं। मेरे अजीजों, कभी किसी की मैयत उठाई है आपने? यकीन जानिए जितना भी मजबूत आदमी हो अकेले मैयत नहीं उठा सकता। मसाइब की इंतहा है इस जुमले के अंदर, अकेले मैयत नहीं उठा सकता जितना भी मजबूत आदमी हो, इसलिए कि दो चार लोग तो लगते हैं ना मैयत को उठाने में। ये आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम हो गई, लेकिन कयामत तो तब हुई जब अकेले हाथों पे अली के सैयदा का जनाजा है, अली कब्र के हवाले कर रहे हैं, आसमान की तरफ चेहरा है, या रसूल अल्लाह गवाह रहिएगा, ये बेटी नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं, इसका पहलू टूटा हुआ है। मजलिस तमाम हो गई। मेरे अजीजों, अगर आखिरी मजलिस ना होती तो मैं ये जुमला ना पढ़ता आपकी खिदमत में। आखिरी मजलिस है, लिहाजा इस जुमले पे ये बताइएगा कैसे रोया जाता है। इसलिए कि शहज़ादी के मसाइब पढ़ने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। कुछ ऐसे मसाइब है ना कि जिन्हें बर्दाश्त करने के लिए भी बहुत बड़ा हौसला चाहिए, इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं होंगे। आखिरी जुमला है, बिस्तर पे जाइएगा, जाने के बाद सोचिएगा इस जुमले को। ईरान का एक ख़तीब था, मसाइब पढ़ रहा था। मसाइब पढ़ने के बाद मेरे अजीज़ों, जैसे ही मसाइब जो है वो मुकम्मल हुआ ना, एक आदमी था बहुत ज़ारो कतार रो रहा था, बहुत रो रहा था, सरो सीना पीट रहा था। मसाइब तमाम हो गया, मजलिस तमाम हो गई, ज़ियारत हो गई, फिर भी रोए जा रहा था। तबर्रुक बढ़ गया, फिर भी रो रहा था। अब एक मर्तबा ये जाकिर आया, आने के बाद इसने सीने से लगाया, कहा भाई शहज़ादी के मसाइब बहुत क़यामत के होते हैं, बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बता कौन सा मसाइब का जुमला तुझे चुभ गया कि आखिर इतना रो रहा है, इतना गिरिया कर रहा है? पता है क्या कहा ए आगा, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूं। आपको पता है मैं डॉक्टर हूं, अगर जिस्म की कोई हड्डी टूट जाए तो हिलने पे भी दर्द होता है, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है। मैं सोच रहा था कि हाय सैयदा कैसे 75 दिन तक सांस लेती रही। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, सैयद सज्जाद का वास्ता दुनिया में जहाँ भी बीमार हों उन सबको इमाम के वसीले से शिफाए कामिल वाजिल इनायत फरमा। बहुत से लोगों ने दुआओं की गुजारिश की है। परवरदिगार, तुझे वास्ता है हक़ ज़हरा का, जहाँ भी सैयदा के चाहने वाले मौजूद हैं उन सब को हिफ्ज़ व अमान में रख। ए परवरदिगार, हमें इतनी तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि इन अय्याम में हम शहज़ादी की मारिफत हासिल कर सकें। परवरदिगारा, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, कल भी एक दुआ मैंने आपकी खिदमत में कराई थी और आज भी वो दुआ करना चाहता हूँ। ए परवरदिगार, हमें इंतज़ार है मुंतक़िम खून हुसैन का। परवरदिगार, तुझे वास्ता अहले बैत अतहार का,
सारे मज़ार बहुत आलीशान हैं, लेकिन जन्नतुल बकी के अंदर कुछ मज़ार ऐसे हैं कि जिन पे चाहने वाला नहीं जा सकता, चाहने वाला रो नहीं सकता। ए मौला, कम से कम हमें इतनी इजाज़त तो मिल जाए कि हम जन्नतुल बकी में खड़े होकर रो सकें, और ये मुमकिन नहीं है, बग़ैर रोज़े की तामीर के मुमकिन नहीं है। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता जैसे रास्ता फ़राहम हो, जिस रास्ते से रास्ता फ़राहम हो, परवरदिगार इमाम का ज़हूर भी हो और इमाम के हाथों से रोज़े की तामीर भी हो, हम इस रोज़े को अपनी ज़िंदगी में देख सकें और हमारी आँखों को नूरानियत बख्श। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम।